हेलो स्टूडेंट, आपका उड़ान क्लासेस में स्वागत है। हम लोग ज्यामिति निर्देशांक चल रहे थे 7.1। तो क्लास 10th के लिए है कि क्लास 10th और न्यामिक ज्यामिति एक्सरसाइज का सिर्फ नाम लिख देते हैं। एक्सरसाइज कितना है? 7.1। चलिए 7.1 में हम लोग क्या कर लिए थे? दूरी सूत्र पढ़े थे। दूरी के लिए इसमें हम लोग 2 सवाल पढ़ चुके थे। एक का 2 पढ़ चुके थे और एक का क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए, माना कि ए का निर्देशांक मान लेते हैं। माना कि ए का निर्देशांक बिंदु ए लिख देते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? ए प्लस बी, सॉरी ए कॉमा बी है। ये ज़बरदस्त चैप्टर है और ये इससे सवाल आएंगे, काफ़ी इजी भी है, ठीक ना। बिंदु बी का निर्देशांक, एक ही फॉर्मूला होते पूरे चैप्टर में। बिंदु बी का निर्देशांक, तो बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा आपका -a और -b। चलिए इसमें x1 लिख लीजिए। x1 बराबर कितना था? a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a, y2 बराबर -b, ठीक ना। देखिए क्लियर है क्या? अच्छा, इसीलिए दूरी बराबर, दूरी ए बी की, मतलब ए बी की दूरी बराबर रूट अंडर क्या होता है सूत्र? आप दोनों में से कोई बैठा सकते हो, चाहे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। जो हम लिखा है हम यही बैठा लेते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर और जो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आप उल्टा भी कर देते तो भी उतना ही निकलेगा बराबर। फिर देखिए x2 का मान कितना? -a और ये वाला माइनस, और x1 का मान कितना है? a। ये देखना आप इस वाला का इस वाले से इस वाले ऐसे कर लीजिए, गड़बड़ा अच्छा है ना। आप x2 और x1 देखिए, x2 का मान माइनस है और ये वाला माइनस, x1 का मान a, इसका प्लस, और देखिए y2 का मान कितना? -b और ये वाला माइनस, और y1 का मान b, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बहुत ही आसान है। माइनस है या माइनस है? -2a, यानी कि एगो ए हम किसी से लिए थे, एगो ए और ले लिए तो 2 ए हो गया, प्लस -b या -b -2b, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए तो -2 ऐसे इसका छूट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ए स्क्वायर ऐसे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया ऑलरेडी, इसमें भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। आप गौर करिए 4 4 दोनों में, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बच गया? ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर लिख कर बहुत अच्छा समझ लेंगे। 4 का वर्ग में कितना होता है? 4 का वर्ग 2, और 2 होता है, और रूट अंदर में इस पे तो स्क्वायर नहीं है, दोनों पे है, इस पर स्क्वायर इस पे स्क्वायर, लेकिन बीच में जोड़ में टोटल पे स्क्वायर रहता ना, तब इसको हटा देते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसीलिए हम लोग इसको रूट में ही छोड़ देंगे। ये 4 तो आ गया, 4 का वर्ग में कितना था? 2, और आप ए स्क्वायर और जो बी स्क्वायर इसको लिख दीजिए, इकाई आंसर। चलिए फटाफट नोट करिए, दिक्कत हो रहा है लिखने में, टेढ़ा हो रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो बिंदुओं 0 0, जब ये आपको बोल देगा 0 0 तो समझ जाइए मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। जब ये 0 0 बोल देगा तो क्या बुक कर देंगे? मूल बिंदु। और 36,15 की दूरी ज्ञात करें। इसमें नहीं बोला है मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करें। खैर चलिए जो भी हो, आप ए भी मान सकते हैं इसको, या फिर नहीं तो मूल बिंदु रहने देते हैं इसको, ठीक ना। इसको मिटाते हैं, देखिए 2 का है ना, ए और बी का। चलिए तो मान लेते हैं दूसरा है, चूँकि मूल बिंदु जब ये 0 0 होगा तो मूल ये ऑब्जेक्टिव भी है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आदित्य? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। तो अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक
बराबर क्या होगा 0,0 और ए मान लेते हो दूसरे को, बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना 15 36,15। चलिए तो यदि ऐसा रहे ना तो इसको x1 क्या करिएगा, सीधा बैठा दीजिएगा मूल बिंदु से दूरी बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर की फार्मूला बैठाइएगा। चलिए हम इसी को मान लेते हैं 36 और y बराबर 15। सिचुएशन 1 मिनट, चलिए इसको ही मान लेते हैं बिंदु ए 0,0, मूल बिंदु को ही मान लेते हैं, बिंदु ए का निर्देशांक 0,0 अब बी का मान लेते हैं ये। तो अब देखिए x1 बराबर कितना हो गया 0 और y1 बराबर भी 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मूल डायरेक्टर यदि रहता ना एगो बिंदु तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर करके निकाल लेते, उसमें भी वही होगा, लेकिन इसमें दे दिया है, चलो मान लेते हैं ए। x2 बराबर कितना 36 और y2 बराबर 15, तो इसीलिए दूरी ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, बोलिए x2 घटे x1 का स्क्वायर और जोड़ y2 घटे y1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए x2 कितना है 36 घटे 0 का स्क्वायर और 15 घटे 0 का स्क्वायर। तो बताइए 36 में से 0 गया तो कितना होगा 36 का स्क्वायर और 15 में से 0 गया तो 15 का, 36 को 36 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1296, कितना होगा 1296, और जो 15 को 15 से गुना करेगा तो 225, 15 225 होगा। इसको दोनों क्या करना है, जो अरे समझे कि नहीं 36 में से 0 36 है ना, वही हो गया ना एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। हाँ क्या दिक्कत है, अब हम आप लोगों को लिखाए थे मूल बिंदु का निर्देशांक से माने दूरी बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाने को वही आता है, 0 घटाने को वही आता है। चलिए तो इस दोनों को जोड़िए, 6 5 11 के एक हाथ में 1, 9 2 11 12 के दो हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और ये 15 से किसका वर्गमूल आता है, तो ये तो 3 से 3 5 15 0 3 7 21 7 12 3 से 3 1 3 और इसमें 2 3 6 18 3 9 27 13, चलिए 13 या 39, ये 39 का आता है 39 इकाई, ये आपका आंसर। फटाफट नोट करिए तो क्या किए, देखिए इसका तोड़े तो 13 दो बार है और 3 भी 2 बार है, तो 2 बार में से एक बार ले लीजिए 13 और 3 2 बार में से एक बार ले लीजिए 13 39। सबसे पहले संरेखी समझते हैं, संरेखी होता है, इसमें 3 नंबर सवाल है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखी है, ये पूछ रहा है। संरेखी मतलब क्या होता है, एक के लाइन में हो संरेखा, संरेखी मतलब क्या हुआ, संरेखी मतलब एक ही लाइन में, जैसे कि एगो तो अगला है 7.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी बन सकता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वो 7.3 पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी छोड़िए, अभी इसको कैसे बना देंगे, संरेखी कैसे होगा, मान लेते ये ए है और ये बी है और मान लेते ये सी है कुछ दूरी पे, ठीक है। अच्छा ये ए बी सी संरेखी कैसे होगा, जब इतना दूर, मान लेते इतना दूर आया 2 और इतना दूर आया 3, तो पूरा कितना आना चाहिए, पूरा यहाँ से यहाँ 5, नहीं समझे, फिर से देखिए ए बी जोड़ बी सी बराबर ए सी आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये संरेखी है। मेरा बात सुनिए, ए बी बी सी ये अलग निकालेंगे, ये अलग निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे यहाँ से यहाँ, अगर ये दोनों को जोड़ के और फिर ए सी के बराबर हो जाएगा, जितना आया ए सी के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा संरेखी है। यानी कि हम ये कह रहे हैं, आप ये इतना ए बी 2 निकला और बी सी 3 निकला, तो ए सी कितना निकलना चाहिए 5, अगर 5 आ गया तो ये तीनों क्या है संरेखी है, अन्यथा नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर मान लेते हैं इसी बिंदु को यदि ऐसे लेते हैं, मान लेते हैं ए यहाँ पे लिए, बी यहाँ पे लिए और सी यहाँ पे लिए, अच्छा बताइए ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या ए सी आएगा, नहीं ना, तो ये तो छोटा हो जाएगा,
हाँ, तो इसीलिए ये संरेखी नहीं होगा। और बाकी ये यदि ऐसे आएगा, माने कि ए बी को जोड़ के BC में बराबर AC आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा संरेखी हो जाएगा। ठीक ना, इसको निकालते हैं। चलिए पहले हम लोग AB के लिए चलेंगे। नंबर 3 है, माना कि सीधा लिख दें AB के लिए, AB के लिए x1 बोलिए, x1 बराबर 1 है, अरे 1,5 है, देखिए ना, x1 को 1 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा 5, और x2 कितना हो जाएगा 2, और y2 कितना हो जाएगा 3। तो इसीलिए दूरी AB बराबर, दूरी निकाल लीजिए AB की, ठीक ना। क्या होता है बोलिए, x2 घटे x1 का स्क्वायर और जोड़ y2 घटे y1 का स्क्वायर। चलिए x2 कितना है, 2 में से 1 गया तो इसका स्क्वायर, और 3 में से 5 गया इसका स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 इकाई। फटाफट नोट करिए। तो इस तरीका से हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। हम एक चीज बताते हैं, देखिए यहाँ पे 1, कितना बोलिए 1,5 और कितना था 2,3 और कितना था -2, -11। तो ये A है, ये B है और ये C है। तो AB तो हो गया, AB हो गया। अब कौन B और C। चलिए BC के लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाते हैं। BC के लिए ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए BC के लिए, B के लिए बोलिए कितना है 2 और 3। इसके लिए C के लिए -2 और -11, ऐसा है ना। चलिए अब यहाँ पे हम दूरी BC के लिए निकाल रहे हैं। चलिए इसको खाली साफ कर लें, हो गया, फटाफट निकाल लेते हैं। चलिए देखिए तो x2 कितना है -2 है, और माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर है सेम। y2 कितना है -11, ये वाला माइनस, y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर। चलिए -2 और -2 तो -4 का स्क्वायर, और प्लस -11 -3 तो -14 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और -14 का स्क्वायर तो माने माइनस तो प्लस हो जाता है ना, इसमें भी माइनस प्लस हो जाता है। 14 का स्क्वायर 196 कितना होगा बोलिए जोड़ के। 5 बार 9 10 11 के घात में 2 212 ना, 6 12, हाँ ठीक है। चलिए इकाई फटाफट नोट करिए। तो देखिए AB कितना निकला था हम लोग को, AB निकला था √5, और BC कितना निकला है √212। अब हम लोग क्या बचा है, AC बचा है, तो AC निकालते हैं। चलिए AC निकालते हैं। सिर्फ AC के लिए देखिए, AC के लिए इसकी ये खाली चेंज होगा ना, A का 1,5 और C का तो वही है। चलिए यहाँ पे AC कर लेते हैं और इसको साफ करते हैं। चलिए x2 कितना -2 और -x1 कितना 1, इसका स्क्वायर, जोड़ y2 कितना है -11, ये माइनस, और y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर, -2 और -1 तो -3 का स्क्वायर होगा ना, -2 और -1 तो -3। कैसे समझ रहे हैं ना, क्योंकि दोनों कर्जा में ही है। मैं 2 रुपये लिया और फिर 1 रुपया ले लिए, तो 3 रुपये टोटल हो गया। चलिए 11 रुपये लिए और फिर 5 रुपये ले लिए, तो कितना रुपया 16 रुपये फिर ले लिया। चलिए इसको 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, माइनस है तो प्लस हो गया ना, 3 का स्क्वायर -3 -16 का, तो प्लस 256। चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 265। चलिए ये इकाई फटाफट नोट करिए। तो उम्मीद करें बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा होगा। AC भी निकल गया 265, ठीक है ना। फटाफट नोट करिए। तो उम्मीद करें बढ़िया समझ में आ रहा होगा। इसमें भारी तो है नहीं, बस लंबा है थोड़ा सा। एक बार AB निकालना पड़ेगा, एक बार BC, एक बार AC। देखिए इसको साफ करते हैं। हम आप लोगों को फिर से एक बार बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए ABC आपको हम बताएं अभी जस्ट, ये मानते ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ये संरेखा कब होगा, एक ही लाइन में कब होगा, जब AB को जोड़ेंगे किस में
BC के साथ AB और BC को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? AC आना चाहिए, तब हो जाएगा आसान। देखिए चलिए जोड़ के देखते हैं। AB का मान कितना है देखिए तो √5 जोड़ BC का मान कितना है √212 और AC का मान कितना है √265। तो देखिए ये तो √5 जुड़ाएगा ही नहीं 212 में, नहीं जुड़ाएगा, ये अलग है। √11 और जोड़ √11 तब 2 √11 होता है। √7 और जो √7 तब होता है √2√7। मेरा मतलब समझिए, 3 रूट कुछ भी ले लेते हैं 17 और जो 4 √17 तब हो जाएगा 4 और 3 7 और √17 इसीलिए 7 √17। 3 गो √17 और 4 गो √17 तब हो जाएगा 7 गो √17, अन्यथा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक ही है इसीलिए हो रहा है, जुड़ रहा है। अगर यहीं पे √3 और √5 कर दे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, जुड़ाएगा नहीं। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ाएगा नहीं। आज अगर जुड़ाएगा नहीं तो ये 265 होएगा भी नहीं। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोच लीजिए, 12 5 17 ये होता है 1 मिनट, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जुड़ाइए नहीं सकता है। चलिए अतः हम लिख सकते हैं अतः A, B, अच्छा बिंदु लिख लेते हैं। अतः बिंदु है बिंदुओं A, B और एवं C संरेखी क्या है? संरेखी नहीं है, ठीक है ना? उम्मीद कर रहे होंगे पूरे समझ में आ गया होगा। बस एक काम करिए, कॉपी निकालिए, उसको नोट करिए अच्छे से, समझे ना? और सब्जेक्ट जो सब आप खुद से तैयारी कर सकते हैं करते रहिए, थोड़ा करते रहिए, जो आगे भारी ना पड़े, समझे ना? जो सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है खुद से करिए, जो कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? चलिए आज के लिए बस इतना ही। कॉपी में पक्का पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है? इसको रिवीजन भी करिए, पीछे वाला और सारा यूट्यूब देख सकते हैं, दूसरा यूट्यूब भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया दीदी ये सब से, अंकल ये सब से हेल्प भी लीजिए, घर पे भी थोड़ा पढ़िए। बैठे नहीं, वैसे टाइम पास भी तो करना ज़रूरी है ना, टाइम कैसे बीतेगा? सोई बात है, तो पढ़ के ही बिताइए, फालतू मत बिताइए, पढ़ के ही बिताइए, जो अच्छा काम आए आगे, ठीक है ना? बस आज के लिए इतना ही।